राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल CS विद कुमकुम पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स डाले हैं, आप उन्हें देख लीजिए ताकि आपको रिलेट करने में आगे आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से साइलेंट फीचर से। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 में हुआ, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 368 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो केशवानंद भारती केस 1973 हुआ था, उसमें ये पावर थी पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के तहत कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले वर्ल्ड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसमें सबसे पहले सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर। इसमें मतलब अपने देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये जो चाहे केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, सभी के लिए समान कॉन्स्टिट्यूशन है। और सेकंड देखेंगे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, प्रोविजन बोरोड बाई मेनी कंट्रीज़। ये जो हमारा संविधान बनाया गया है वो बहुत सारे सोर्सेज से मिलकर बना है और बहुत सारी कंट्रियों के जो प्रोविज़न वहाँ से लिया गया है। फिर देखेंगे लिखा है मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविज़न फ्रॉम इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो जो आधे से ज़्यादा प्रोविजंस हैं वो इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। और थर्ड देखेंगे सिंथेसिस ऑफ बोथ लाइक रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी जो हमारा संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो इसको रिजिड में देखेंगे अमेंड बाय स्पेशल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से जब अगर करेंगे संशोधन तो फिर रिजिड होगा। अगर साधारण बहुमत से करेंगे तो फिर वो फ्लेक्सिबल होगा। और इसमें वही साधारण बहुमत से संशोधन होंगे जो 368 आर्टिकल के अंतर्गत नहीं होंगे। और 4th नंबर में देखेंगे फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। जो हमारा संघीय संविधान है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है। और जो हमारे केसी वेयर साहब हैं उन्होंने इसे क्वासी फेडरल नाम दिया है। जो हमारा संविधान है वो क्वासी फेडरल है। और ये किसने दिया? केसी वेयर ने। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। फिर देखते हैं फिर देखते हैं 5th नंबर। लिखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक यूके हियर मोनार्की, मतलब आप जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे मोनार्की चलती है। और जो इंडिया में है वो रिपब्लिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। तो फीचर ऑफ पार्लियामेंट इज गवर्नमेंट, तो यहाँ पे नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। लीडरशिप ऑफ PM और CM, जो है यहाँ पे PM और CM का नेतृत्व होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और असेंबली। फिर 6th नंबर फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था है उसको संप्रभु बनाया गया है और जो न्यायिक व्यवस्था है उसको सुप्रीमेसी दी गई है। फिर 7th नंबर जो फीचर है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ पे इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंस जो है वो जुडिशरी है हमारी। यहाँ पे सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके नीचे हाई कोर्ट है स्टेट के लिए, और उसके भी नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट है। फिर देखेंगे जो 8th नंबर है फीचर्स, उसमें फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में। और ये जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, यानी वाद योग्य हैं। और फंडामेंटल राइट जो हमें देते हैं वो मतलब फंडामेंटल राइट ही 6 हैं। और उसमें इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन एंड एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं, रेमेडीज़ मिलती हैं।
और आर्टिकल 21 जो है वो उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो यूएसए से लिया गया है, और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है वो यूनाइटेड किंगडम से। अब फीचर नंबर 10 देखेंगे। 10 में है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड हुई ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, जो हमारा आंतरिक आपात था और 1975 से 77 के बीच, उसी के टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। और 11 नंबर में सेकुलर स्टेट, जो समाज जो सेकुलर स्टेट था वो ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से। ऑल रिलीजन्स आर इक्वली ट्रीट, यानी कि इसके द्वारा जो चाहे जो व्यक्ति जिस धर्म से बिलोंग करता हो वो एक इक्वली तरीके से ट्रीट किया जाएगा। 12 नंबर में है यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज, वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर इन 1989 बाई 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो 61वें संविधान संशोधन से जो वोटिंग राइट था वो 21 से 18 साल कर दिया गया। यानी यहाँ पे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए एज घटा के 21 से 18 कर दिया गया। फिर 13 नंबर जो फीचर है उसमें देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ इन बोथ स्टेट एंड सेंटर, बट इन यूएसए ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी हमारे भारत में एकल नागरिकता है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंटर का हो, और यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप मिलती है और जो स्टेट है उसके लिए अलग, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिर अदर फीचर में देखेंगे फीचर 14 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ लाइक जो यहाँ पे स्वतंत्र निकाय हैं लाइक इलेक्शन कमीशन फॉर फेयर इलेक्शन, यानी अच्छी तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन बना है। CAG है फॉर ऑडिट अकाउंट, और UPSC है फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, SPSC है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं जो 97 संविधान संशोधन से आर्टिकल 19 आर्टिकल 43B DPSP में जोड़ा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और न्यू पार्ट है। और उसके बाद देखेंगे अदर 16वां नंबर फीचर, इसमें 73 संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज जोड़ा गया जो कि भाग 9 में है, और इसमें 11 शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची में है, और 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से म्यूनसिपाल्टीज़ यानी कि नगर पालिका जोड़ा गया है, ये 9A भाग में है और 12 शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची में है। फिर 15 नंबर फीचर इसमें देखेंगे ड्यूरिंग एमरजेंसी ऑल पावर कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर अपने यहाँ पे आपातकाल लगा है तो सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी। और नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो 352 आर्टिकल के तहत लगती है, प्रेसिडेंट रूल लगता है तो 356 आर्टिकल के तहत, और जो वित्त आपातकाल लगता है वो 360 आर्टिकल के तहत लगता है। फिर देखते हैं हमारा जो संविधान बना उसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। तो इसकी आलोचना में सबसे पहले आप बारोड कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल, यानी कि ये जो संविधान बनाया गया कई सारे संविधानों का अन्य देशों के जो संविधान उनको अध्ययन किया गया उसके बाद बनाया गया, तो इसमें कुछ नया और मौलिक नहीं है, सब लिया गया है किसी न किसी संविधान से। और कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट लार्ज प्रोविजन, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रोविजन्स लिए गए हैं वो 1935 एक्ट के तहत लिए गए हैं। और अन इंडिया और एंटी इंडियंस डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, यानी कि इस संविधान में जो हमारे भारत की स्पिरिट ऑफ इंडिया है यानी स्पिरिट है उसको नहीं दर्शाया गया है, और पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसको भी नहीं दर्शाया गया है। और है एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे गांधी जी के जो विचार थे उनको कहीं पे भी नहीं रखा गया। डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी के आइडियल्स थे और फिलोसफी थी वो कहीं पे नहीं दिखती है। और अदर क्रिटिसिज्म था वो था एलिफेंटियल साइज टू बल्कि, यानी बहुत भारी मात्रा में लिखा गया है, बहुत बल्कि साइज में है ये। और अदर है अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जो पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, जो हमारा संविधान है वो वकीलों का एक स्वर्ग है क्योंकि वही इसको समझ पाते हैं। अब यहाँ पे फीचर समाप्त हो गए हैं, इसके बाद अदर लेक्चर में देखेंगे इसी तरह की जानकारी और
अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।